अच्छा क्या कर रहे थे? अरे वो रूठ गए थे तो हम उनको मना रहे थे। आपस की बातें आपस में बोल ही रही थी। इतने में क्या हुआ, लाडली जी को सब लोग देख लेते हैं। जब लाडली जी को देखा, सब लोग उनके पास गई तो बोली, लाडली जी जब से कन्हैया गए हैं हम लोग तो बता चुकी हैं, कन्हैया हमारे स्वप्न में आते हैं। ये बताओ, आपसे तो बहुत प्रेम करते थे कन्हैया, आपके स्वप्न में नहीं आए? राधा जी बोली, अरे आप लोग बड़ी भाग्यशालिनी है जो कन्हैया आपके स्वप्न में आते हैं। अरे क्या बताएं, जब से कन्हैया गया है ना, मेरी नींद को भी लेकर के चला गया है। अरे स्वप्न आए तब, जब मुझे नींद आए तब, जब नींद ही नहीं आई तो सपने कहां से आ जाएंगे। उद्धव जी सब खड़े होकर के सुन रहे थे। बोले हैं, ये कौन गोपी है जो सोती ही नहीं है? आकर के चरणों में प्रणाम किया। बोले, मैं गतिविधियों का महामंत्री बृहस्पति का शिष्य हूं, और पता है धनान्य भूमौ पशुवश्च गोष्ठे भार्या गृहे द्वारि जना श्मशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे धर्मो हि गो गच्छत जीवैकः। अरे गोपिकाओं, तुमको पता है कि धन कहां तक साथ देता है? बोले, हमें नहीं पता, तुम ही बता दो। तो बोले, धन अंतिम अवस्था में बैंक में जमा है तो बैंक में ही रहता है, और आपका शरीर चिता तक साध देने के बाद ये भी वहां पर जलभुंज के स्वाहा हो जाती है। केवल कोई साथ जाता है तो धर्मो हि गो गच्छत जीव एका। इस जीव के साथ अगर कुछ भी साथ जाता है ना तो केवल धर्म जाता है। इसीलिए कहते हैं, सतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानमाचरेत लक्ष्यम विहाय दातव्यम कोटिम दत्वा हरिं भजेत। इसीलिए कहते हैं, सतम विहाय भोक्तव्यम, सब काम को छोड़ करके भगवान का अपना जो है भोजन करना चाहिए। सतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानमाचरेत, और 1000 कामों को छोड़ करके वो जा करके गंगा जल से स्नान करना चाहिए। और लक्ष्यम विहाय दातव्यम, 1,00,000 काम अगर आपके पास आ जाए और किसी को दान देने जाना हो, 1,00,000 कामों को भी छोड़ दो और दान देने के लिए चले दो। लक्ष्यम, अगर 1 कोटि काम आ जाए यानी 1 करोड़, पर आपको भजन करने का आपका समय हो चुका है, तो सब कामों को छोड़ करके भजन में लग जाओ। बोलो गोविंद भगवान की जय। लेकिन आप लोग कहाँ लगने वाले हो? हम लोग कहाँ लगने वाले हैं? अरे 84 लाख बार घूमते आए, और हम लोगों का जो स्वभाव है, देखिए स्वभाव जो हो तो किसी का बहुत प्रभु की कृपा होती है तभी चेंज हो पाता है, अन्यथा जल्दी चेंज नहीं होता। प्रेम से बोलो गोविंद भगवान की जय। कंजूसी वाला स्वभाव हमारा आपका सभी का रहा है, तो कैसे बोलोगी जय? एक लोगों से बोला, भैया जय बोलो, तो कहने नहीं बोलेंगे। हमने क्यों? बोले मेरा दांत टूटा है ना, सब लोग देख लेंगे। बोलो गोविंद भगवान की जय। ऐसे भी लोग हैं सरकार कि पड़ोस में अगर कथा भी हो रही है तो जाएंगे नहीं, और जाएंगे तो निकालेंगे 100 की नोट, आते आते 1 रुपए हो जाते हैं। बोले गोविंद भगवान की जय। जैसे एक सेठ जी थे जिनका नाम था सेठ दान चंद जी, लेकिन 1 रुपए दान नहीं देते थे। एक दिन के बाद धर्मपति जी ने कह दिया, ऐसा करो तुम कभी गंगा स्नान भी करने नहीं जाते हो और
धर्म धर्म पत्नी का तो काम ही होता है धर्म धर्म यानी धर्म पत्नी पथ पथ माने क्या होता है? कक्षा 5 में हमने पढ़ा था पथ माने होता है रास्ता। हिंदी की बुक थी, पहला अक्षर यही था माने का। फिर बोलो गोविंद भगवान की जय। कक्षा 5 में था तो मुझे पूरे हिंदी का जो है पूरा वो जो बुक थी पूरा हमने याद कर लिए थे। गोविंद भगवान की जय। यानी पत्नी कौन है? जो धर्म के कार्य यानी रास्ता को बतलावे, पति को लेकर के जाए, वही धर्म पत्नी है। तो धर्म पत्नी जी ने कहा तुम गंगा स्नान भी करने नहीं जाते हो, कैसे तुम्हारा कल्याण होगा? ऐसा करो तुरंत जाओ। तो पत्नी की बात टाले कैसे? कोई नहीं टालता है। बोले ठीक है, अच्छा तुम कहती हो तो जाते हैं। लेकिन कंजूस की प्रवृत्ति थी। पहुंचा टेम्पू पकड़ने के लिए। टेम्पू वाले ने कहा महाराज 10 रुपया लगे। कहें देखो ऐसा है 1 रुपया देंगे, ऐसा करो हम पीछे लटक लेंगे, लेकिन हम 10 रुपया नहीं दे रहे हैं। टेम्पू वाले ने कहा भैया ठीक है ना दो जाओ। अब बेचारे सुबह से शाम तक पहुंचे कहीं जा करके गंगा के तट पर। गंगा तट पे पहुंचे तो वहां पर भी गिरवा वस्तु पहने पंडा लोग जैसे ही निकले बाहर स्नान करके लेकर के कुशा ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम रखो भैया जजमान। तो बोलो राधे राधे। सेठ ने देखा है कैसी लूट मचा रखी है भाई लोगों ने। बोले ऐसा है कि यहाँ पर स्नान करना ठीक नहीं है, और अगर यहाँ स्नान कर लिया तो कुछ न कुछ देना पड़ेगा, और हम देने वाले तो हैं नहीं, हमारा नाम ही है दान। तो बोलो राधे राधे। अब सेठ जी को कोई जगह नहीं मिली तो पता है कहाँ चले गए? एक घाट अलग से बना रहता है। बोले कौन सा? उस घाट का नाम है मुर्धा घाट। तो बोलो राधे राधे। बोले ऐसा है यहाँ पे तो पंडा लोग लगे लेकिन वो खाली है, चलो वहीं पे चलने से स्नान कर लेते हैं। अब पहुंच गए स्नान करने के लिए। अब जैसे ही स्नान किए वैसे भगवान ने देखा अरे नाम दान चंद 1 रुपए दान देने के लिए, बताओ जहाँ पर मुर्दा बगल में चल रहा है वहां पे स्नान कर रहा है, लेकिन हमारा भी नाम भगवान है, हम इससे कुछ ना कुछ लेके रहे। भगवान हो और दानचंद्र जी में तू मैं हो गए। प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान ने कहा नाना हम लेके रहेंगे, और दानचंद्र देने वाला नहीं। भगवान ने एक पंडा का वेश धारण करके और उसी घर पर आ गए। जैसे ही दानचंद्र आया वैसे ही भगवान आए। बोले जजमान साहब की जय हो। दानचंद्र ने देखा अभी तो कोई था नहीं, ये कहां से आ गया? बोले तुम कैसे? बोले तुम कैसे? बोले अरे हमें स्नान करना था। बोले हाँ ये स्नान करने के लिए ही है, और हरिओम हरिओम क्या रख रहे हैं आप? जल्दी रखिए। निकाल दिया कुछ। दानचंद्र बोला कुछ देना पड़ेगा। बोले हमारे पास कुछ नहीं। देखो फिर तुमने गंगा स्नान किया तो किया कैसे ये बताओ? चाहे 2 हाथ जरूर हो जाए, लेकिन संकल्प करे बिना हम तुमको जाने नहीं देंगे। हमारा हक है पंडों का, क्योंकि वो गंगा पुत्र होते हैं। कभी भी गंगा स्नान करने जाए गंगा पुत्र को कुछ ना कुछ दान अवश्य दे, अन्यथा आपका स्नान सही नहीं माना जाएगा। प्रेम से बोलो गोविंद भगवान की सार्थक नहीं होता। ठीक है, कभी भी स्नान करने जाए गंगा जी पे कुछ ना कुछ लेकर के जाए, उन्हें दान अवश्य दे। अब सेठ दानचंद देने लाए नहीं। बोले हम ना देंगे। भगवान के थोड़े ठीक ठाक थोड़ा डरा। बोले अच्छा देने पड़ेगा। बोले हाँ देने पड़ेगा। तो उसने कहा ऐसा करो अब हमारे पास नकदी तो है नहीं, उधारी कर दो। बोले उधारी? यहाँ उधारी नहीं चलती, जैसे हमारे आचार्य ने कहा यहाँ पे उधारी नहीं चलती है पूजन पाठ में। बोले ना ऐसा तो हमारे पास है नहीं, तो कहाँ से दे देंगे? भगवान बोले ठीक है अच्छा भैया कर दो उधारी। अब सेठ जी ने सोचा दोबारा हम आएंगे नहीं तो इनको कैसे उधारी देंगे। बोले ठीक है, संकल्प कर दिया उधारी का। तो संकल्प किया कितने का? 50 पैसे का। तो बोलो राधे राधे। अब संकल्प करके आ गया। जैसे ही बेचारा फिर शाम को चला तो सवेरे तक पहुंचा और थोड़ा सोने लगा कि थका हारा था, आकर के सो गया। इतने में भगवान आ गए उसके दरवाजे। बोले जजमान साहब की जय हो। सेठानी देखा है कोई साधु संत आया, तुरंत भागी महाराज। अरे बोले वो आपके सेठ जी हैं ना, उन्होंने कुछ पैसा उधार करके आए थे, वही हम लेने आए, जाके बोल दो। सेठ जी को जगाया। अरे सेठ जी उधारी कर आए थे क्या? अरे बोले वो पंडा इतना खतरनाक है, वहां से भी मांगने आ गया।
बोले अच्छा आ गया? बोले हाँ। बोल दो उससे कि अभी हमारी जो तबीयत है वो ठीक नहीं है, अभी मेरा स्वास्थ्य गड़बड़ है, बाद में आएगा। सेठानी आई महाराज अभी उनका स्वास्थ्य सही नहीं है, बाद में आकर के आपका पैसा दे देंगे, उन्होंने कहा। अरे बोले स्वास्थ्य खराब? बोले हाँ। बोले वो ब्राह्मण कैसा? अगर यजमान का स्वास्थ्य खराब है तो ब्राह्मण कैसे चला जाए? तभी तो ब्राह्मण का काम लगता है। अभी से महामृत्युंजय आरंभ। बोलो राधे राधे। ऐसा करो लेकर के आओ जरा हमारे लिए माला कंठी सब हम लेकर के आए, आसनी बिछाओ, थोड़ा यहीं पर वेदी बनेगी लिंग तो भद्र भगवान की, और यहीं पर पूजन होगा, चकाचक भंडारा चलेगा, और प्रेम से जब तक तबीयत आपकी सेठ जी की स्वस्थ नहीं हो जाएंगे तब तक हम ना जाने वाले। सेठानी महाराज तो भंडारा चलाने की बात कर रहे हैं, महामृत्युंजय का जप करने जा रहे हैं, कहने 1 महीने का राशन लेकर के आओ। अरे बोले जाने ऐसे नहीं जाने वाला, लेकिन 1 रुपया हम देने वाले नहीं, हम भी सेठ रामचंद्र। भगवान बोले हम भगवान, हम लेकर के रहेंगे। अब क्या हुआ, सेठ जी ने पता है क्या कहा, सेठानी को बुलाया, बोले ऐसा करो कि कह दो सेठ जी मर गए। बोलो राधे राधे। अब सेठ जी कहे सेठानी जी से कह दो सेठ जी मर गए। सेठानी आई और रो नहीं तो 2-4 आपट लगा भी दिया कि रोते हुए जाओ, कम से कम पंडा को लगे। हाँ सच में हुआ है ऐसा। बेचारी किसी प्रकार रोते रोते पहुंच गई, महाराज महाराज अब वो आपको क्या उधारी देंगे? वो तो अब चल बसे। अरे बोले चल बसे? बोले हाँ। अब महाराज आप जाओ। अरे कैसे जा सकते हैं, मरने के बाद ही तो पंडा का काम लगता है। तो बोलो राधे राधे। अब महाराज आप जाएंगे नहीं? बोले हाँ। तब क्या था? बोले आप स्त्री कहाँ जा पाएंगे, हमें पूरे गांव में ढिढोरा पीट देते हैं। भगवान ने क्या किया, सहस्त्र रूप बनाया, सबके घर पहुंच गए। अरे चलो चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। भगवान को देख करके सब लोग पीछे दौड़े चले आए, भगवान का स्वरूप ही ऐसा है। अरे हजारों लोग आ गए उसके घर में, सेठ जी को उठाया गया, लेकिन वो भी तस्मस नहीं हुआ। 1 रुपया नहीं देंगे, भले चमड़ी चली जाए। प्रेम से बोले राधे राधे। ना उसने नहीं दिया। तब क्या हुआ, भगवान ने कहा भैया ऐसा करो उनको लिटाया जाए। भगवान ने दामचंद जी को लिटा भी दिया, लेकिन उसने भी 1 रुपया नहीं दिया। बन गया बेचारा, बांध दिया गया, तब भी नहीं दिया। ले जाने लगे, तब भी वो अपनी सांस को नहीं छोड़ा, सांस दबाए बिठा था, बिल्कुल मना तुल। भगवान बोले बड़ा जबरदस्त कंजूस है भाई, पहली बार ऐसा कंजूस मुझे मिला है। सेठानी रोवे, अरे मेरे सेठ जी नहीं मरे, मत ले जाओ। सब गांव वाले बोले नाना अरे जाने वाला तो चला गया, आपका ये प्रेम है। बोले रहा सेठानी बेचारे अपना सर पटके, लेकिन कोई माने ना। प्रेम से बोलो गोविंद भगवान की जय। अब उसको लेकर के गए सेठ जी को, आओ चिता पर लिटा दिया, तब भी तस्मस नहीं। भगवान ने कहा अग्नि जलाओ, अग्नि देखा, बोले जलना पड़ेगा। बोले हाँ जल जाएंगे दामचंद, लेकिन 1 रुपया देने वाले नहीं। भगवान बोले बताओ अग्नि भी जलवा दिया, बिल्कुल मरने वाला है, बताओ ये 50 पैसे नहीं दे रहा है। बोले हम भी भगवान लेके रहेंगे। बोले ऐसा है कि हम कुछ जो है इसके कान में कहना चाहते हैं, राम तारक मंद, जिससे ये तर जाएगा। आए और कान में बोले अरे सेठ जी हम कोई पंडा नहीं है, हम भगवान है भगवान। सेठ जी सोचे अरे भगवान आ गए का, थोड़ा सा खोले देखे, फिर पंडा, अरे तुरंत फिर बंद कर लिए। अब भगवान बोले अब देने वाला नहीं, अब हमको हारनी पड़ेगा। फिर बोले कान में अरे हम भगवान है, हमको 50 पैसे क्या जरूरत, तुम ही ले लो, जितना चाहिए उतना ले लो, बताओ कितना चाहिए। कान में तुरंत उठ करके बैठ गया, बोले बस वही 50 पैसा छोड़ दो और जाओ, और हमको कुछ नहीं चाहिए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो ऐसे ऐसे भी कंजूस होते हैं। बोले प्रेम से गोविंद भगवान की। आ जाइए कथा पर। मैं आपसे निवेदन कर रहा था, उद्धव जी समझा रहे गोपिकाओं को कि जितने कामों को छोड़ करके भगवान का नाम लेना चाहिए। तो गोपिकाओं ने कहा ये बताओ हम भगवान का नाम नहीं ले रहे तो क्या कर रहे हैं, ये बताओ। उद्धव बोले तो हम तो फंस गए, तो क्या बताएं। तो राधा जी के चरणों में आते हैं और पढ़ते हैं, और राधा जी उन्हें सुंदर उपदेश देती हैं। कितने दिनों तक, 6 महीने तक। हम प्रेम दीवानी है
वो प्रेम दीवाना। उसके लिए जगह ही नहीं है, क्योंकि श्याम कृष्ण ही मेरे सर्वस्व हैं। उनके सिवा मेरे पास किसी और चीज के लिए जगह ही नहीं बची। इस योग के लिए मेरे तन में न ठिकाना, हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवानी। सुंदर उपदेश देती हैं बार बार। उद्धव गोपिकाओं के चरण स्पर्श करते हैं और एक ही वरदान मांगते हैं। आशा महो चरण रेणुजुषामयं साम वृंदावनम कुलमुखम वृक्षौषधीनाम। हे उद्धव, हे गोपिकाओं, अगर मेरा दूसरा जन्म भी हो तो मैं इस वृंदावन का एक तृण भी बन जाऊंगा, तो मैं अपने आप को बहुत बड़ो सौभाग्यशाली समझूंगा। बार बार प्रणाम करते हैं और जाते समय उद्धव जी ने गोपिकाओं के चरण स्पर्श करना चाहा, नहीं किया। मैं इस लायक नहीं हूँ। क्या किया? गोपिकाओं के चरणों की धूल को प्रणाम करके और तुरंत मथुरा को लौट आते हैं। भगवान श्याम सुंदर ने देखा, अरे उद्धव आ गए, तो उद्धव जी से कहा, अरे उद्धव उपदेश दे करके आ गए। उद्धव ने कहा, अरे कन्हैया, आप जैसा तो हमने कभी किसी को दिखा नहीं। इतना तड़पा करके आप कैसे रह पाते हो? आप तुरंत जाओ वृंदावन। अगर नहीं गए ना, सब आपकी याद में मर जाएंगे। प्रभु बोले, अरे
उद्धव, यही प्रेम मैं आप में देखना चाहता था, इसीलिए मैंने तुम्हें वृंदावन भेजा। तुमने सोच कैसे लिया मैं अपने ब्रजवासियों के बिना, गोपिकाओं के बिना रह कैसे पाऊंगा? तुरंत वहीं पर मैया यशोदा, सारे ग्वाल बाल, सारे मित्र और गोपिकाओं के दर्शन कराते हैं। उद्धव बारंबार प्रणाम करते हैं और अपने आप को धन्य मानते हैं। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। आइए 2 बार भगवान का नाम ले। इसके बाद बहुत सुंदर चरित्र है किसका? भक्त सुदामा जी का। फिर प्रवेश करते हैं। जय राधे श्री राधे राधे, जय राधे श्री राधे। सखा कचे ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रियः। एक भगवान के मित्र रहते हैं जिनका नाम है सुदामा, जो ब्राह्मण है और इंद्रियां जिसके कंट्रोल में है उसी को कहते हैं सुदामा। जो भगवान के परम भक्त हैं, कोई जाकर के कहता है भैया सुदामा कैसे हो? सुदामा ये नहीं कहते हमारे पास 1 रुपया नहीं है, हमारे पास खाने के लिए नहीं है, ना ना ये नहीं कहते। कहते हैं भैया मैं बहुत सुखी हूँ। और जिसके पास भगवान का भजन हो, भगवान श्याम सुंदर के नाम की माला हो, तो दुखी हो कैसे सकता है? विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदा, विपद विस्मरणं विष्णु संपद नारायण स्मृति। बोले विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति भी नहीं कहते। बोले सबसे बड़ी विपत्ति तब समझना जिस दिन, जिस क्षण, जिस समय भगवान का नाम विस्मरण कर देना। बोले संपत्ति इसको समझना जब जाकर के श्रीमद् भागवत भगवान की कथा श्रवण करना, भगवान का भजन करना, उसी को सबसे बड़ी संपत्ति समझना। ये कुंती महारानी कह रही है भागवत महापुराण में। तो भक्त सुदामा के पास सब भरा पड़ा है, पर उनके पास थोड़ा से धन की कमी है। आज तो खाने के लिए है, लेकिन कल का कोई ठिकाना नहीं। क्या हुआ? एक दिन उनके पास ऐसा भी समय आया कि 2 दिन बीत चुके और भोजन का दर्शन भी नहीं हुआ। ब्राह्मण को ऐसा ही होना चाहिए। यजु तपस्वी संतोषी क्षमाशीलो जितेन्द्रिया, दाता शूर दयालुच्चा, ब्राह्मणे नवभिर्गुणे। ब्राह्मण के गुण बोले कैसे होना चाहिए ब्राह्मण को? तो कहते हैं यजुः तपस्वी संतोषी। ब्राह्मण को सरल स्वभाव का होना चाहिए और संतोषी होना चाहिए और बलिष्ठ होना चाहिए। ब्राह्मण को क्रोधी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको बताएं
जितना हो उतने में ब्राह्मण को संतोष करना चाहिए। आपको निवेदन करें, मेरे पास अगर कोई भागवत कथा के लिए आता है, कहता है महाराज जी आपसे कथा करवानी है, तो पता है क्या क्या कहता हूं मैं? बोले महाराज आपकी दक्षिणा क्या है? तो मैं 10 रुपए उठा करके और दे देता हूँ। बोले हमारी दक्षिणा बस यही है, जल्द से जल्द भगवान की कथा करा लो और कुछ नहीं, बोलो गोविंद भगवान की जय। ऐसा होना चाहिए। ये नहीं कि हम इतना लेंगे, हम इतना करेंगे। कभी भी हमने भागवत कथा की कभी भी दक्षिणा नहीं तय करी। प्रेम से बोलो गोविंद भगवान की जय। बस यही कहा सरकार, जल्द से जल्द 10, 20, 50 हजार हमसे लेना हो ले लो, लेकिन जल्द से जल्द गोविंद की कथा करा लो। अरे हमें गोविंद की कथा कराने का आप सुंदर अवसर प्रदान कर रहे हैं, और हमें क्या चाहिए? बोलो प्रेम से बोलो गोविंद भगवान की जय। अगर ब्राह्मणों भगवान के चरणों में झुका रहेगा और मांगेगा, भगवान से मांगेगा, तो भगवान कोई कमी नहीं करेंगे। सारे कारभार जो है वो चलते ही रह जाएंगे। आपको पता है एक राजा थे जो नित्यपति दान करते थे, लेकिन जब दान करते तो बड़ी पंगत लगी रहती, एक इधर